नमस्कार, आपका स्वागत है भारत बुलेटिन नेटवर्क पर और मैं हूं जयप्रकाश भूलचंदानी। जयपुर की भाजपा में मची हलचल अब सिर्फ एक स्थानीय विवाद नहीं रह गई, बल्कि पूरे राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला रही है। जब प्रदेश में भाजपा की सरकार है और राजस्थान की राजधानी जयपुर के भाजपा जिलाध्यक्ष अमित गोयल ने अपनी कार्यकारिणी की सूची सोशल मीडिया पर जारी की, तो क्या यही भाजपा की मजबूती का परिचायक होना चाहिए था कि यह सूची केवल 30 मिनट में हटा दी गई क्योंकि उसमें सिफारिश और रसूख के आधार पर पद वितरण का खुलासा था? क्या यही है उस पार्टी की कार्यशैली जिसके नीचे पूरे राजस्थान की जनता एकजुट होने की उम्मीद करती है? वायरल हुई यह सूची केवल नामों की सूची नहीं, बल्कि यह एक खुलासा था। यह खुलासा था जयपुर भाजपा की अंदरूनी राजनीतिक लड़ाई का। इसमें 34 पदाधिकारी घोषित थे, जिसमें से 22 नेता सीधे सीधे मेहनती कार्यकर्ता नहीं बल्कि सिफारिशी नेताओं के भरोसे चुने गए थे। यह खुलासा उस पार्टी के लिए एक झटका था जिस किनारे अब तक मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को छलनी समझा जाता रहा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस मामले को अनुशासनहीनता करार देते हुए कहा कि यह पूरी तरह से जांच का विषय है, लेकिन सवाल उठता है, क्या जांच में भी कई रसूखदारों को बचाया जाएगा? क्या फूट और गुटबाजी का दल नेतृत्व की जवाबदेही कब तक छिपी रहेगी? जयपुर जैसे महत्वपूर्ण जिले में जहां से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री तक आते हैं, वहां इतनी बड़ी राजनीतिक फूट और रसूख की राजनीति को देखकर पूरे राजस्थान की जनता का विश्वास कैसे बना रहेगा? क्या यही संदेश नहीं जाएगा कि भाजपा में कर्तव्य, योग्यता और मेहनत की जगह अब केवल सिफारिशी और गुटबाजी सेटिंग कर रही है? हेरिटेज वार्ड 63 का हाल उस बड़ी तस्वीर का दर्पण है। यहाँ की अदर में फंसी भाजपा की आधिकारिक उम्मीदवार रितु नंदवाना तीसरे नंबर पे आ गई। इसकी सबसे बड़ी वजह पार्टी के भीतर ही इकट्ठा मतभेद और बागी नेताओं की लड़ाई रही, जिसने वोटरों को विभाजित कर दिया। निर्दलीय सीमा मीणा ने भाजपा के कई समर्थकों के साथ लेकर चुनावी मैदान जीत लिया, जबकि कांग्रेस ने चुटकी में सीट हथिया ली। ग्रेटर हेरिटेज नगर निगम का विलय और प्रशासनिक असमझ ने विकास कार्यों को रोककर जनता में निराशा फैला दी है। जनता अब ऐसे नेताओं से परेशान है जो अपनी गुटबाजी के कारण विकास की गति को खींच रहे हैं। यह जो दशा बनी है वह प्रदेश भाजपा के लिए आगामी चुनौतियों का भव्य चित्रण है। जयपुर की हालात इस वजह से पूरे राजस्थान भाजपा के लिए आग की तरह फैल सकती है। कार्यकारिणी की घोषणा महीनों में देरी, परिवारों का दबाव, रसूख तंत्र की हावी होती राजनीति और गुटों की संतुष्टि का अधिक ध्यान रखना भाजपा की सबसे बड़ी समस्या बन रही है। तो सवाल उठता है, क्या भाजपा खुद को यही सवाल पूछेगी कि क्या कार्यकारिणी दोषित होने में देरी इसलिए है क्योंकि पद ना मिलने से नाराज होंगे? और क्या हम यही देखेंगे कि फूट कटर्स की नाराजगी से डरकर पार्टी संगठन कमजोर हो जाएगा? क्या हम अब अपनी कमजोरियों को स्वीकारने से भटकेंगे? ये वो सवाल है जिनका जवाब भाजपा को जनता के सामने देना होगा। जयपुर से पूरे राज्य को संदेश मिल रहा है कि पार्टी में संगठन की कमी है। यह तस्वीर भाजपा की जनता के सामने झूठे वादे के रूप में नहीं ले जानी चाहिए। जयपुर ही नहीं, पूरे राजस्थान की भाजपा कार्यकारिणी को लेकर यह विवाद है कि उसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी पूरी तरह तटस्थ नजर नहीं आ रहे। उनके लंबे समय से कार्यकारिणी का गठन न कर पाने के फैसलों ने पार्टी के अंदरूनी झगड़े और नाराजगी को हवा दी है। दोस्तों, यह वही समय है जब भाजपा के आला नेतृत्व को चाहिए कि वह पुरानी राजनीति और रसूख और गुटबाजी को छोड़कर पूरी पारदर्शिता के साथ संगठन को मजबूत करे, क्योंकि जब पार्टी खुद की फूट, असंतोष और सिफारशी राजनीति को नहीं छोड़ती, तब तक भाजपा जयपुर और राजस्थान में उज्जवल भविष्य की सोच नहीं सकती। जयपुर की जनता इस बात की मांग कर रही है कि कार्यकारिणी शीघ्र घोषित हो, जिसमें योग्यता, मेहनत, समर्पण, एकजुटता की जीत हो, ताकि भाजपा अपना खोया दबदबा और जनता की विश्वास हासिल कर सके। तो इस बार भाजपा हाईकमान वास्तव में चुनौती को भाप पाएगा? क्या जयपुर भाजपा वास्तव में बदलाव ला पाएगा या फिर यही सिलसिला चलता रहेगा? आपकी राय क्या है? क्या भाजपा में पद वितरण की राजनीति से ऊपर उठकर एक नया इतिहास लिखना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं।